अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लिमिट्स एंड फंक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह से चैप्टर नंबर 1 जो स्ट्रेट लाइन का है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। उसके पास पेपर्स भी मैंने सॉल्व कर दिए, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो वो गो थ्रू कर लें। अच्छे खासे पास पेपर्स के क्वेश्चन अवेलेबल हैं वर्कबुक के अंदर। वर्कबुक भी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में अवेलेबल है, तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ई कैट से रिलेटेड सेशन मैंने लिया था अभी, आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी और इंशाल्लाह जल्द इसका पोर्टल रिलीज होगा और वो इंशाल्लाह आपको अपडेट मिल जाएगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि अगस्त के एंड में आपको पोर्टल मिल जाए। अच्छा, उसमें सिर्फ ई कैट नहीं होगा, उसके अंदर बेसिकली आपके पास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आगा खान बोर्ड, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स आगा खान बोर्ड भी उसके अंदर होगा। उसकी भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 1 साल के लिए। उसके अंदर बेसिकली वीडियोस तो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर, लेकिन वहाँ पर आप हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं। आपको वर्कशीट, प्रैक्टिस की वर्कशीट भी मिल जाएंगी। आपको ये जो लेक्चर्स की पीडीएफ हैं ये भी वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा क्या स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहला एसएलओ है डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला एसएलओ उसके अंदर हमें इंटरवल्स को पढ़ना है। इंटरवल्स बेसिकली किस किस तरह के हमारे पास होते हैं, किस तरीके से इंटरवल को हम डिस्क्राइब। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे द डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन यूज रिटन इन इंटरवल नोटेशन। तो इंटरवल नोटेशन के अंदर हम बेसिकली फंक्शन की डोमेन और रेंज को लिखते हैं। डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ा है और आगे भी मैं इसको वापस और पढ़ाऊंगा चीजें, तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एन इंटरवल इज अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ रियल नंबर लाइंग बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो बेसिकली इंटरवल क्या होता है, कंटीन्यूअस रियल नंबर्स होते हैं जो लाई करते हैं दो नंबर्स के बीच में। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है x इज बिगर देन 1 एंड लेसर देन 5। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसमें वैल्यूज क्या क्या होंगी, x की वैल्यू 5 से बड़ी है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएगी हमारे पास। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज ऐड हो सकती हैं, इसके अंदर 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.75 भी हो सकती है, 4.99 तक वैल्यूज इसके अंदर हो सकती है, 1.1 भी हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो 1.01 भी लूंगा तो वो भी इसके अंदर शामिल होगी। यही इसी को हम कहते हैं इंटरवल। तो आई होप ये वाली बात क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बेसिकली क्या होता है, इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एन ओपन इंटरवल इज एन इंटरवल दैट डज नॉट इंक्लूड आइदर एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट जिसके अंदर इंक्लूड ना हो उसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इस साल का जो पेपर था उसके अंदर आगे वो टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल आया हुआ था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसमें गलती कर गए। वो क्वेश्चन मुझे याद है, तो मैं क्योंकि पेपर चेकिंग मैंने की थी तो मुझे याद है वो क्वेश्चन। जब वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से यहाँ इन चीज़ों में नंबर्स आप लूज करवा जाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए, और यहाँ पर नंबर आप लूज कर जाते हैं। तो बेहतर है कि इसको बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाएं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ओनली द नंबर बिटवीन एंड पॉइंट बिलोंग टू द इंटरवल। अब ये सारी इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो गई। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको अगर मैं लिखूं जैसे कि ऊपर अभी लिखा हुआ था, ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बीच वाले नंबर इंक्लूड। अब बीच वाले नंबर कोई भी ले लें आप, जैसे 3 4 और 3 और 5 भी नहीं, 3 4, सिर्फ 3 4 ही नंबर हैं जो इसमें इंक्लूड होंगे। जो नंबर एंड पॉइंट पे लिखे होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, के मतलब बिटवीन वाले नंबर इंक्लूड होंगे। यहाँ लिखा ओनली द नंबर बिटवीन द एंड पॉइंट बिलोंग टू द इंटरवल, बाकी जो नंबर्स इनके एंड पॉइंट पे लिखे होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है वो ये है, ओपन इंटरवल को हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको राउंड ब्रैकेट, ये तो नोटेशन बनाई हुई है, इनइक्वालिटी फॉर्म बनाई हुई मैंने। इनइक्वालिटी में इसको ऐसे लिखते हैं, नोटेशन में ये इनइक्वालिटी, सॉरी ये इनइक्वालिटी फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। नोटेशन में कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं 2,5। ये जो राउंड ब्रैकेट है ये इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक ओपन इंटरवल है। अगर आपको इस तरह का सवाल है 2,5 लिखा हुआ है एमसीक्यूज में और ये राउंड बना हुआ है और आपके पास ऑप्शन आए कि बताएं इसमें कौन कौन सी वैल्यू शामिल होगी, तो इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू इंक्लूड होंगी, एक 3 और एक 4, दैट्स इट। ये जो राउंड ब्रैकेट है ये डिफाइन करता है ओपन इंटरवल को। ये जो ऊपर थी इनइक्वालिटी फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं और नोटेशन फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है
तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज शामिल होंगी। कमेंट में लिखिए ओपन इंटरवल और फिर उसकी मुझे वैल्यूज बताएं कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी। ठीक है जी, ये है ओपन इंटरवल। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारे पास क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल इंक्लूड बोथ एंड पॉइंट्स, मतलब जो एंड पॉइंट में वैल्यू मौजूद होती है वो भी इंक्लूड होती हैं। इसीलिए अगर आप इसकी इनइक्वालिटी की फॉर्म देखें तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इक्वल टू, नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब इक्वल टू। अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो इसको कैसे पढ़ेंगे? x इज बिगर देन 5 एंड इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू बड़ी भी है 5 से, बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू देंगे 5 6 7 8 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें एंड नहीं पता कहाँ एंड हो रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे तो जो क्लोज इंटरवल होता है उसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इसका मतलब जो एंड पॉइंट पे नंबर्स लिखे होंगे वो भी शामिल होंगे। इसको नोटेशन में कैसे लिखते हैं? नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, यू ब्रैकेट हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5 और 8, तो अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद होंगी? इसके अंदर 5 भी होगा, 6 7 और 8 भी। तो एंड पॉइंट पे जो नंबर्स होते हैं इसमें वो भी इसके सेट में शामिल होते हैं। ये है हमारे पास क्लोज इंटरवल। तो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कैसे पहचानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होगा तो बहुत आसानी हो जाएगी, वरना या तो आप एमसीक्यूज में नंबर लूज कर देंगे या तो फिर सीआरक्यू में दो दो मार्क्स के पार्ट्स आ जाते हैं, वहां मिस कर देंगे नंबर। ऐसे आए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। बहुत बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ऐसी छोटी चीजें आने के, लेकिन आ जाती हैं और आप अपने नंबर लूज करवा देते हैं क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली इतने स्ट्रांग नहीं होते। चले जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है सेमी ओपन इंटरवल। अभी ओपन इंटरवल पढ़ा, उस पर राउंड ब्रैकेट में, अब ये सेमी कह रहा है। सेमी का मतलब हाफ, सेमी सर्कल आपने पढ़ा है कभी? सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो सेमी मतलब हाफ। अब इसके बाद अ सेमी ओपन इंटरवल इंक्लूड राइट एंड पॉइंट ओनली, द लेफ्ट एंड पॉइंट इज एक्सक्लूडेड। इसका मतलब है राइट वाला जो एंड पॉइंट होगा सिर्फ वो नंबर इंक्लूड होगा, लेफ्ट वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब लेफ्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इक्वल टू का साइन किसके साथ है? बी के साथ, और वो किस साइड पे? राइट साइड पे। यहाँ डेफिनेशन में यही लिखा है, राइट एंड पॉइंट ओनली इंक्लूड्स द राइट एंड पॉइंट, मतलब राइट वाला जो नंबर होगा वो सेट में इंक्लूड होगा, लेकिन जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो इंक्लूड नहीं होगा। यही लिखा है द लेफ्ट पॉइंट इज एक्सक्लूडेड। तो जो चीज इंक्लूड नहीं है उसको हम राउंड में लिखते हैं, ओपन इंटरवल में हमने पढ़ा, और जो चीज इंक्लूड है उसको हम इस तरह लिखते हैं, मतलब ये ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो ये चीज समझ आ जाएगी। ओपन इंटरवल में राउंड ब्रैकेट थे, मतलब एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। क्लोज इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट थे, उसका मतलब है वो एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। अब ये सेमी है, सेमी ओपन इंटरवल, इसका मतलब राइट वाली साइड जो है उसमें हम स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि वो नंबर इंक्लूड होगा राइट वाली में, और लेफ्ट वाली में हम राउंड बनाएंगे ताकि वो वाले नंबर इंक्लूड ना हो। तो ये कहलाता है सेमी ओपन इंटरवल। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं। अब आपने कमेंट में मुझे पहले लिखना है सेमी ओपन इंटरवल, और फिर मुझे इसका आंसर बताएं इसके सेट में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीजें अंडरस्टैंडेबल हुई भी हैं या नहीं हुई। अच्छा जी, अगला हमारा है सेमी क्लोज। वो सेमी ओपन था, मतलब आधा ओपन है आधा क्लोज, तो यहाँ सेमी क्लोज इंटरवल पे आ गए हम। तो सेमी क्लोज के अंदर देखिए क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज का मतलब इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे। इसी तरीके से प्रीवियस वाले में क्या था? सेमी ओपन, और ओपन कहाँ पे आ गया? राइट और लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, लेफ्ट साइड पे आपका क्या आ गया? ओपन वाला आ गया। तो जो यहाँ पर सेमी होगा, सेमी ओपन हो या सेमी क्लोज हो, उसको आप लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, मतलब अगर सेमी ओपन है तो आप राउंड बनाएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, अगर सेमी क्लोज है तो आप स्क्वायर बनाएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड वाला आपको ऑटोमेटिक उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। अगर ओपन है तो वो वाला क्लोज बन जाएगा, क्लोज है तो वो ओपन हो जाएगा। ये सेमी वाला तरीका याद रखने का। ठीक है, इसके अंदर सिंपल है, इसके अंदर ये बिल्कुल यही चीज हो गई प्रीवियस वाले, बस थोड़ा चेंज हो गया कि लेफ्ट साइड वाला इंक्लूड होगा और राइट साइड वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके लिए आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। ये इसका टेबल है। आ, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है।
कॉपी में नोट्स बनाए अच्छे से, की पॉइंट्स लिखे, की पॉइंट्स लिखेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी, वरना बार बार लेक्चर पे जाना पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी इसको क्लियर करना। और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, सेमी ओपन क्या है, सेमी क्लोज क्या है। तो आई होप ये क्लियर होगा। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।